सबसे पहला बात है, आरक्षण तो नई बात नहीं है। ये तो नीतीश जी आए तो सबसे पहला उन्होंने काम किया था, माननीय नीतीश जी, कि अति पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण देने का काम किया था। लेकिन जैसे ही वे सारे समाजवादियों को इकट्ठा करके और लालू जी की पार्टी के साथ हाथ मिलाए और इस षड्यंत्र करके ये लोग सारे लोग उसको रोकने का काम किया। लेकिन इस बात को आप समझ लीजिए कि बिना आरक्षण का चुनाव नहीं होगा और हाल में अति पिछड़ों दलितों को आरक्षण के साथ ही चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। कि अभी बिल्किस बानो का केस हुआ, तेजस्वी जी का कोई बयान सर, आपकी पार्टी का कोई आधिकारिक बयान सर, अभी तक सारे लोग सोशल मीडिया पे जितने भी समाजवादी जो विचारधारा के लोग रहे हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी का अभी तक बयान क्यों नहीं आया इस पर? देखिए, हम लोग को पार्टी का बयान का छोड़िए, हमारी पार्टी का पहचान ही बना है। लालू जी का पहचान जो बना है, बड़ा बयान दे रहे हैं, का पहचान जो बना है वो हमेशा से रहा है कि हम लोग सांप्रदायिक शक्ति से कभी भी समझौता नहीं कर सकते हैं और हमेशा हम लोग धर्मनिरपेक्षता के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। पहचान है। आपने देखा होगा लालू जी अपने समय में आडवाणी जी को गिरफ्तार करके देश दुनिया में इसीलिए तो सवाल पैदा हो रहा है ना सर, इसीलिए सुनिए। नमस्कार, मैं हूं एस एस सथर और आप देख रहे हैं न्यूज़ फोर्स। जी हां, आज मैं हूं राजद के बिहार के महासचिव के साथ में। प्रदीप यादव जी हैं, आप हमारे साथ में हैं और एक ऐसे राजनीतिक फैमिली से बिलोंग करते हैं प्रदीप जी कि मैं खुद बचपन से जिनको सुनता आया, नाम सुनता आया, जिनके बारे में जिनको सुना है मैंने अपने जब हाई स्कूल के ज़माने में, उनके सुपुत्र हैं आप और राजद के कद्दावर नेता हैं। तो इनसे हम बहुत सारी चीज़ों के ऊपर हम अभी बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद आपको भी। ये जो आरक्षण को लेकर के मामला अटका, तो क्या आपको लग रहा, आप लोग कहते रहे कि भाजपा ने ऐसा रुकवा दिया, आरोप लगाते रहे, भाजपा जो है कहती रही कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट का जो है आदेशों का उल्लंघन हुआ है 2010 का, क्या कहेंगे आप? पहली प्रतिक्रिया। सबसे पहला बात है, आरक्षण तो नई बात नहीं है। ये तो नीतीश जी आए तो सबसे पहला उन्होंने काम किया था, माननीय नीतीश जी, कि अति पिछड़ों को, दलितों को आरक्षण देने का काम किया था और कई इलेक्शन हो चुका उसके बारे में। लेकिन जैसे ही वे सारे समाजवादियों को इकट्ठा करके और लालू जी की पार्टी के साथ हाथ मिलाए और इस षड्यंत्र करके ये लोग सारे लोग उसको रोकने का काम किया। लेकिन इस बात को आप समझ लीजिए कि बिना आरक्षण का चुनाव नहीं होगा और हाल में अति पिछड़ों दलितों को आरक्षण के साथ ही चुनाव प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। आप ये बताइए सर कि ठीक है, आप लोग कह रहे हैं कि उसी तरह बढ़ाया जाएगा, लेकिन कोर्ट का जो टिप्पणी है, कोर्ट की, या जो अभी जजमेंट तो हम नहीं कह सकते उसको, क्योंकि कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं कोर्ट का हम इंतज़ार नहीं करते और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चालू हो जाती है। तो नहीं, आप विश्वास रखिए कि सारे फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करके और आरक्षण के साथ ही चुनाव होगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए। आप लोगों ने कहा, तेजस्वी यादव जी ने कहा था 2020 के इलेक्शन में, जैसे हमारी सरकार बनेगी वैसे पहले कलम से 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अभी तक कुछ अता पता उसका नहीं है। देखिए, सबसे पहली बात है, आप हमारी जो जदयू और राजद का जो गठबंधन हुआ है, तो ये एक बहुत बड़ा ग्रेट स्टेप इसको आप मान सकते हैं। देश जिस परिस्थितियों से गुजर रहा है, भाजपा जिस तरह से सांप्रदायिक माहौल और देश की अर्थव्यवस्था जो खत्म करने पर तुली हुई है, तो समाजवादियों को इकट्ठा करना एक बहुत बड़ा आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। ये जो गठबंधन बना है राजद और जदयू का, ये बिहार ही नहीं देश को आने वाले समय में देश में भी बड़ा परिवर्तन का ये रास्ता साफ करेगा। और जहाँ तक आप विकास की बात कर रहे हैं, पिछले इलेक्शन में जो तेजस्वी जी ने जो सवाल उठाया था, उस पर हम लोग आप लाइन ऑफ एक्शन को समझने का कोशिश कीजिए। जब से ये सरकार बनी है जदयू और राजद की, आप लाइन ऑफ एक्शन को समझने का कोशिश कीजिएगा। सर तो हमारा सीधा है कि हम लोग का सारा कंसंट्रेशन है कैसे रोजगार मिलेगा, कैसे अस्पताल की व्यवस्था सुधरेगी, कैसे गरीबों को, आपने देखा कि हर विभाग में नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है और सारे विभागों में, चाहे स्वास्थ्य विभाग हो तेजस्वी जी का, या फिर आपको
माननीय मंत्री आलोक मेहता जी हैं, उनके विभाग का राजस्व और भूमि सुधार विभाग में आप देखें कि अमीनों का और लगातार बहाली और जो भी रिक्त पद है सबका को खोज करके उसमें तत्काल बहाल करने का प्रक्रिया शुरू किया गया है। ऐसे ही हर विभाग में है। और दूसरी बात है, आप देखें कि स्वास्थ्य विभाग में जिस तरह से माननीय तेजस्वी जी ने उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को और जो हमारे पास जो मैन पावर है वो कैसे ढंग से काम करे, बराबर रात को छापामारी करके, डॉक्टरों से बात करके, एक्सपर्ट से बात करके उसमें कैसे सुधार किया जा सकता है, वो सुधार करने का प्रक्रिया चल रहा है। किसानों के लिए अभी तक क्या आप लोग का एक रोड मैप क्या है, क्या प्लान ऑफ एक्शन है? सेकंड थिंग, भाजपा और जब जदयू साथ में थी 19 लाख रोजगार की बात हुई थी, अब सरकार भी नहीं रही, तो लोगों के मन में ये एक जिज्ञासा है जानने की कि क्या उसी तरह से एक टाइम निकलता जाएगा, फिर चुनाव का टाइम आ जाएगा 2024 का, नहीं। या उससे पहले हो जाएगा? क्या आप समझिए कि जिस तरह से जो नौजवान जो है भाजपा की केंद्र शासित राज्य जिस तरह से लोगों को, नौजवानों को कि 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे और धोखा दिया, तो इससे जो नौजवान था हताश हो गया था, उसका आत्मविश्वास टूट गया था। लेकिन जैसे ही तेजस्वी जी और माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनी, नौजवानों में गजब सा उत्साह और आत्मविश्वास बढ़ा है उनका, और उनका आत्मविश्वास बढ़ा है कि अब हमको रास्ता मिलेगा। और आप काम करने का तरीका देखेंगे तो आपको स्वास्थ्य के क्षेत्र में या नौकरी के क्षेत्र में लगातार प्रोग्राम कर कर के नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है। एग्रीकल्चर, सुनिए, एग्रीकल्चर की बात, भूमि सुधार में आप देखिए माननीय आलोक मेहता जी, उन्होंने कहा है कि कोई भी भूमिहीन नहीं रहेगा, सबको 5 डिसमिल जमीन दे करके उस पर घर बनवाने का काम किया जाएगा। गरीबों में गजब सा उत्साह है। कोई उसका टाइम या उसके अलावा कृषि रोड मैप की बात कर रहे हैं तो हमारे माननीय मंत्री का कल ही घोषणा किए हैं कुमार सर्वजीत जी कि अब बीज जो है, खाद है, डायरेक्ट किसानों के घर पर पहुंचाया जाएगा। एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी निर्णय लिया है उन्होंने कि बीज और खाद जो है, अब जो भीड़ लगती थी, लाठियां चलती थी, वो नहीं होगा, किसानों के घर तक पहुंचाने का काम किया जाएगा। और आप देखिएगा कि चारों तरफ से जो राष्ट्रीय जनता दल का एक एक कार्यकर्ता का सपना था कि तेजस्वी जी को आगे करके हम लोग नया बिहार बनाएंगे, और तो उस सपने को कैसे पूरा करना है, उस दिशा में पूरी सरकार, हमारी पार्टी पूरी तरह से काम कर रही है। और तेजस्वी के निवास पर खाली नौजवान लोग आते हैं इस आशा के साथ और खुश होकर के जाते हैं। उनको लगता है कि अब हमारा सुनने वाला कोई मिल गया है, और उनमें गजब सा आत्मविश्वास देखने को मिल रहा है। सर, आत्मविश्वास तो खैर बिहार के युवाओं में बहुत ज़्यादा शुरू से रहा है। जेपी जी की ये भूमि रही है, महात्मा बुद्ध की ये भूमि है, और समाजवादी आंदोलन का ये एक केंद्र रहा है पूरे भारत के लिए। ऐतिहासिक सरजमी है, ये ज़मीन है बिहार की। लेकिन ये बताइए आप कि अभी जिस तरह से आपने बात की कि पूरे भारत पे असर पड़ेगा आगामी चुनाव में 2024 के, जो आपने इशारतन बात की, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या जो जनता दल परिवार हुआ करता था पहले, वो चौटाला साहब हों या फिर उसके बाद जो है यहाँ मुलायम सिंह यादव जी हों ऑब्वियसली, या उसके बाद जो है देवगौड़ा जी रहे हों, तो क्या ये एक पूरे परिवार को आप लोग किस तरह से एकत्र करेंगे, कैसे करेंगे और कब तक करेंगे? क्योंकि 2024 में ज़्यादा वक्त नहीं है। दूल्हा कौन होगा ये भी थोड़ा बता दीजिए। ये सब हो जाएगा। पहले समाजवादी विचारधारा की सारी पार्टियां धीरे धीरे इकट्ठा हो रही है, और भाजपा का जो ये जो रास्ता है, आपको भगत सिंह जी कहे थे कि देश को, शहीद आजम भगत सिंह जी कहे थे कि देश को खतरा है तो कम्युनलिज्म से और मोनार्की से है, सांप्रदायिकता से और उपनिवेशवाद जो है उससे खतरा है देश को। तो ये पूरे देश भर में जहाँ भी आप दुनिया में देख लीजिए, ये भाजपा जो है हमेशा केवल वैसे मुद्दे को उठाती है जिससे देश का सांप्रदायिक माहौल बिगड़े। पूरी दुनिया का इतिहास आप देख लीजिएगा कि जहाँ जहाँ भी सांप्रदायिक रूप से कोई सरकार काम की है या सांप्रदायिकता बढ़ा है जहाँ जिस देश में, उस देश का हमेशा ह्रास हुआ है। आप श्रीलंका उठा के देख लीजिए, तत्काल में वहाँ भी 2 वर्गों में क्लैश हुआ, तो उसका परिणाम आपने देखा है। और यही सब देख करके माननीय नीतीश जी और सारे लोग मिल करके ये निर्णय लिया कि भाजपा के खिलाफ समाजवादियों का एक मजबूत गोलबंदी करके हम लोग उसको पटकनी देने का काम 2024 में करेंगे। सर, एक तरफ जो रणनीति दिख रही है आप लोगों की कि जो हिंदी बेल्ट है वहाँ पे पूरा समाजवादी आंदोलन की जितनी भी पार्टियां थीं, जिसमें नीतीश जी भी गए हुए थे मिलने के लिए, जब गए थे दिल्ली उस वक्त जो है चौटाला जी से भी मुलाकात हुई थी, सबसे भेंट किया था उन्होंने। दूसरी तरफ कांग्रेस
का जो पूरा एक लैंड है, आप उधर से आप कर्नाटका हो गया, राजस्थान हो गया, आप मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उनकी रणनीति अलग दिख रही है, आप लोगों की इधर अलग रणनीति दिख रही है। तो कैसे आप मोदी जी के सामने एक चुनौती पेश कर पाएंगे सर? कोई रणनीति, एक रणनीति है मात्र। हमारे माननीय लालू प्रसाद यादव जी कहे हैं कि विपक्ष का गोलबंदी करके हम लोग को भाजपा को घेरना है, और इसका ही पहला चरण है। दूसरा चरण, तीसरा चरण होने दीजिए। एकदम 100% सारे लोगों का विचार है कि भाजपा से देश को मुक्त कराना है, ताकि देश का जो है विकास और देश की एकता अखंडता हमेशा बनी रहे। इसके लिए ज़रूरी है कि सारे विपक्ष का लोग मिल करके और विकल्प तैयार करेगा आने वाले कुछ समय। जिस तरीके से आप लोग सांप्रदायिकता के ख़िलाफ़ में आप लोग रहे, समाजवाद की बात करते रहे, आप खुद एक कितनी बड़ी फैमिली से आते हैं, बिहार के राजनीतिक फैमिली से आते हैं, आपके पिताजी का इतना बड़ा सम्मान है बिहार के, वो राष्ट्रीय लेवल पे नेता रहे हैं, सब लोग जानते हैं उनको। आप ये बताइए मुझे कि अभी बिल्किस बानो का केस हुआ, तेजस्वी जी का कोई बयान सर, आपकी पार्टी का कोई आधिकारिक बयान सर? अभी तक सारे लोग सोशल मीडिया पे जितने भी समाजवादी जो विचारधारा के लोग रहे हैं वो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, लेकिन आपकी पार्टी का अभी तक बयान क्यों नहीं आया इस पे? देखिए, हम लोग को पार्टी का बयान का छोड़िए, हमारी पार्टी का पहचान ही बना है। लालू जी का पहचान जो बना है, बड़ा बयान दे रहे हैं। पार्टी का पहचान जो बना है वो हमेशा से रहा है कि हम लोग सांप्रदायिक शक्ति से कभी भी समझौता नहीं कर सकते हैं, और हमेशा हम लोग धर्मनिरपेक्षता के साथ पूरी तरह से खड़े हैं। खड़े हैं। पहचान है। आप आपने लोग देखा बोल होगा रहे हैं। लालू जी अपने समय में अडवाणी जी को गिरफ्तार करके देश दुनिया में इसीलिए तो मैसेज सवाल दिया पैदा हो उन्होंने। रहा है ना सर, इसीलिए नहीं, सवाल। इधर सुनिए, इराक में हमला हुआ, इराक पर हमला हुआ तो पहला व्यक्ति थे लालू प्रसाद यादव कि यूएस दूतावास पर हम लोग प्रदर्शन किए थे। सर तेजस्वी जी की बात हो रही, लालू जी की बात नहीं हो रही। तेजस्वी जी के हम लोग प्रदर्शन किए थे, और इनके लालू जी के रोड पर उतरने के चलते आपको पार्लियामेंट से वो निंदा प्रस्ताव पास किया गया था उस आक्रमण के खिलाफ में, आपको याद होगा। हाँ देखिए, लालू जी की बात नहीं हो रही है, लालू जी के टाइम में तो बहुत कुछ हुआ, सांप्रदायिकता के खिलाफ में जो उनकी रणनीति थी वो दिखती थी। अभी के तेजस्वी जी के दौर में लालू जी वाले जो पद चिन्ह पे कितना वो चल पा रहे हैं? मैं 100% अब पूरी ताकत से चल रहे हैं। सांप्रदायिक ताकतों से कोई भी तरह का किसी भी स्तर का समझौता नहीं कर सकती हमारी पार्टी, या तेजस्वी जी, हमारे माननीय तेजस्वी यादव, या कोई भी लीडर। हम लोग पूरी तरह से सांप्रदायिक शक्तियों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं। ये बताइए सर कि अभी जो गोपालगंज में जो चुनाव हो रहा है, ठीक है, मोकामा में और गोपालगंज में, तो क्या कहेंगे, आपको क्या रणनीति है आप लोगों की, किस तरीके से चुनाव को देख रहे हैं आप लोग हैं? मामला क्या था वो सारी चीज़ आपको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है, और मेरे दर्शकों को भी पता है। देखिए, गोपालगंज तो हम घूम के आए हैं, वहाँ हमने देखा कि गजब सा नौजवानों में जो है ये जो सरकार बनी है नीतीश जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी और नीतीश जी की सरकार जो बनी है, इससे आम जनता में गजब सा खुशी और उत्साह है, और लोगों में और नौजवानों में खास करके उनका आत्मविश्वास बहुत बढ़ा है, और आशा उनको जगह है कि अब आने वाले समय में हमको रोजगार मिलेगा, और सारे लोगों में गजब सा उत्साह है। और सब लोग, और जिस तरह से हम लोग का जो पार्टी की विचारधारा है कि समाज के हर वर्ग को, A to Z की पार्टी हम लोग मानते हैं, और समाज के हर वर्ग को साथ जोड़ करके तेजस्वी जी चाहते हैं कि बिहार को ऊंचाई तक हम ले जाए, और इससे लोगों में बहुत विश्वास जगा है और बहुत समर्थन मिल रहा है, अपार समर्थन है। अब जीत का मार्जिन भी ऐसा होगा कि आप चौंक जाइएगा। चलिए, वो तो रिजल्ट आएगा तो फिर उसमें हाँ, पता लगेगा। अभी गुजरात में भी चुनाव है, हिमाचल में भी चुनाव है, क्या तेजस्वी जी कांग्रेस के लिए या आम आदमी पार्टी के लिए विपक्षी एकता की बात होती है, क्या जाएंगे प्रचार के लिए? जो भी मोर्चा बनेगा, जो भाजपा को हराने का काम करेगा, उसको हम लोग पूरी तरह से समर्थन, हमारी पार्टी का संगठन हर जगह है, गुजरात में भी है, हिमाचल में भी है, हो सके कुछ सीट पर हम लोग लड़ेंगे भी, और हम लोग का समर्थन होगा। भाजपा के खिलाफ जो मजबूत होगा उसका हम लोग साथ देंगे, और वहाँ भी गुजरात में भी, हिमाचल में भी आप देखिएगा इन लोगों का पत्ता साफ होने वाला है भाजपा का। देश का मिजाज बदल रहा है इन सांप्रदायिक लोगों से, और जिस तरह का माहौल इन लोगों ने बनाया है, इससे देश की जनता उब चुकी है कि ये लोग
केवल मंदिर मस्जिद और कम्युनल बात करता है, रोजगार का बात नहीं करता, महंगाई की बात नहीं करता, जीवन यापन कैसे हो लोगों का इस पर विचार मंथन नहीं करता है, और कैसे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरे, कैसे देश की अर्थव्यवस्था सुधरे। रुपये का हालत डॉलर के सामने आप देख रहे हैं क्या हो गया है। तो ये सब है, और इनका अब वो सब जो है डमरू बजा बजा करके लोगों को जिस तरह से बेवकूफ़ बनाने का काम किया, अब लोग इनका पोल पट्टी खुल गया है। अब इनका देश से भी जाएंगे 2024 में, स्टेट में जहाँ जहाँ चुनाव होगा इन लोग का पत्ता गोल हो जाएगा। अभी दीपावली है सर, क्या जनता से कहना चाहेंगे? वो दीपावली में शुभकामना है, जनता को शुभकामना है। और जिस तरह से महंगाई का आलम है, ऐसी सरकार बैठी है केंद्र में जहां महंगाई ऐसा है कि आदमी को, एक आम आदमी साधारण जीवन जीना भी मतलब मुहाल हो चुका है। ये हालत है, ऐसी महंगाई है। इसमें दीपावली किसी तरह मनाए लोग, और शुभकामना है दीपावली में कि आने वाला समय जो है, और बिहार में हम लोग तरक्की, हर समाज का A to Z, समाज के हर वर्ग को लेकर के हम लोग बिहार को ऊंचाई तक ले जाने का जो सपना देखे हैं तेजस्वी जी के और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, उसमें हम लोगों को कामयाबी मिले, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो क्योंकि राजनीति एक ऐसी चीज़ होती है कि उसमें एक जो वोट का जो एक कैलकुलेशन होता है वो भी बहुत अहम होता है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप देखिए, समझिए, क्योंकि लेकिन अब ये देखने वाली बात ये होगी इम्पॉर्टेंट कि राजद और जो जदयू का गठबंधन है ये किस तरीके से एक खाका बनाता है, किस तरह से रोड मैप बनाता है और उसको ज़मीन पे कितना उतार पाता है, कि आने वाला वक्त बताएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। SS सत्तर, पटना, बिहार।